पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वी बेयर्स का सफर कैसे शुरू हुआ था, लेकिन कहानी यहीं पर ही खत्म नहीं होती। और इस पार्ट 2 में देखेंगे जब ये 3 बियर्स सिटी में रहने लगते हैं तो उनकी लाइफ सिर्फ फनी मोमेंट से नहीं बल्कि रियल स्ट्रगल से भरी होती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर कुछ काम रह गया है तो वो निपटा लो, क्योंकि आज हम लोग वी बेयर्स की एंटायर स्टोरी जानेंगे। और हम लोग देखते हैं कि अपने बियर्स बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं, लेकिन उनसे एक भी गोल नहीं हो रहा था। और इतनी कोशिशों के बाद फाइनली उनका एक गोल हो जाता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन गलती से वो अपना बैग भूल जाते हैं और जब वो देखने जाते हैं तो उनका बैग चोरी हो जाता है। और फिर बियर्स अपनी रिपोर्ट ट्रैफिक वाले को लिखवाने के लिए जाते हैं, लेकिन जब उन्हें मदद नहीं मिलती तो वो खुद FBI वाले बन जाते हैं और वो एक कैफे में जाकर इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और पैंडा कुछ लड़कों की स्केचेस भी बनाता है जो कि बास्केटबॉल कोर्ट में थे। और फिर वो लोग पिजन के पास जाते हैं और एक पिजन एक लड़के के बारे में बताता है, तो बियर्स उसका पीछा करते हैं और वो पिजन उन लोगों को लाइब्रेरी के पास ले जाता है। और पैंडा को याद आता है कि हम फाइंड माय फोन से अपना बैग ढूंढ सकते हैं, तो वो उस लोकेशन की प्रिंट निकलवा कर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन जब वो ऊपर जा रहे होते हैं तो एक बूढ़ी अम्मा पुलिस को कॉल कर देती है और बियर्स भी वहाँ जाकर अपना बैग ढूंढ लेते हैं। लेकिन जब वो उस बैग को खोलते हैं तो उनको पता चलता है कि ये उनका बैग नहीं है और पुलिस उनको चारों तरफ से घेर लेती है और उनको छलांग मारने को बोलती है। लेकिन जब बियर्स छलांग मारते हैं तो वो गलती से किसी और बिल्डिंग में गिर जाते हैं जहाँ पे पिजन का ठिकाना होता है और फिर उनको वहाँ से उनका बैग मिल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि बीएफ के घर एक जासूस आ जाता है, तो बीएस उसको पकड़कर बांध देते हैं। लेकिन फिर वो बताती है कि वो एक कॉलेज की स्टूडेंट है जो कि बीएस पर रिसर्च करने के लिए आई है। और फिर ग्रिस उसके बैग की तलाशी लेता है जिसके अंदर उसका ID कार्ड होता है जिसमें उसका नाम क्लोई होता है और उसको वहाँ पे कैंडीज भी मिलती है जिससे उनको खाकर उनको और खाने का दिल करता है। लेकिन ग्रिस कैंडी का सौदा कर उन पर रिसर्च करने के लिए मान जाता है और फिर क्लोई उन बियर्स पर रिसर्च करती है और ठीक एक रात पहले क्लोई अपना प्रेजेंटेशन बना देती है। लेकिन वो घर जाते वक्त अपना लैपटॉप भूल जाती है और वो लैपटॉप बियर्स को सुबह लाने को बोलती है। लेकिन बियर्स उस प्रेजेंटेशन को देखकर उसको एडिट कर देते हैं और फिर जब प्रेजेंटेशन की बारी आती है तो उस प्रेजेंटेशन में हक देती है और उसकी टीचर उसे 0 मार्क्स देती है। लेकिन ये बेइज्जती बियर्स से बर्दाश्त नहीं होती, तो वो स्टेज पर जाकर अपनी गलती मानते हैं और खुद प्रेजेंटेशन दे देते हैं। और हम देखते हैं कि बियर्स पिकनिक मनाने के लिए जंगल में जाते हैं, लेकिन ग्रिस कूल बनने की वजह से उस खाने को फेंक देता है और फिर वो एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं और बीच में चूंटियां उनके ऊपर हमला कर देती हैं जिससे वो पानी में गिर जाते हैं और बियर्स भूख के मारे पागल हो जाते हैं और आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। लेकिन ग्रेस उनको किसी तरह गाड़ी में बिठाकर मैकडॉनल्ड्स ले जाता है और वहाँ जाके वो ठीक हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि बियर्स पैसे कमाने के लिए गाना गा रहे होते हैं और वो कुछ ही पैसे कमा पाते हैं, लेकिन वो पैसे भी नाली में ही गिर जाते हैं। लेकिन ग्रिस गन में कुछ ढूंढ रहा होता है, तभी उसे एक जैकेट मिलती है और जब ग्रिस ये जैकेट पहनता है तभी उसका ऑरा अलग से ही प्लस होने लग जाता है और उनके लिए सब चीजें लकी हो जाती हैं। और जब सोने की बारी आती है तो ये लोग आपस में ही लड़ने लग जाते हैं कि इस जैकेट के साथ कौन सोए और फिर उनको रियलाइज होता है कि ये जैकेट उनको ही लड़वा रही है, तो वो इसलिए उस जैकेट को डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन वो जितनी भी कोशिश कर लें वो जैकेट दोबारा वापस आ जाती है और फिर इसका सोल्यूशन निकालने के लिए ये बियर जहाँ से ये जैकेट लाए थे वहाँ पे फेंक देते हैं। और फिर हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एक नए कैरेक्टर नॉम नॉम को, जो कि बियर्स के घर आया हुआ होता है और वो उनको लुट गया, बर्बाद हो गया, ऐसी बातें बोलता है और बियर्स भी उनको अपने साथ अपने घर रख लेते हैं। लेकिन आइस बियर को भी कुछ सही नहीं लग रहा था और जब आइस बियर सो रहा होता है तो उसे नॉम नॉम की आवाज आती है और जब आइस बियर उसका पीछा करता है तो उसे नॉम नॉम के प्लान के बारे में पता चल जाता है। लेकिन नॉम नॉम भी कुछ कम नहीं होता, उससे भी पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो आइस बियर को नीचे गड्ढे में गिरा देता है। और फिर हम देखते हैं कि ग्रिजली और पांडा वीडियो बनाने के लिए नॉम नॉम के स्विमिंग पूल में आ जाते हैं, तो वो ड्रामा स्टार्ट करता है और शार्क्स को भी ग्रिजली और पांडा के ऊपर फेंक देता है और जब वो शार्क उन दोनों को खाने वाली होती है तभी वहाँ पे आइस बियर आ जाता है और उन दोनों को बचा लेता है। और फिर हमें टीवी में दिखाया जाता है एक अजीब से क्रिएचर को जो लोगों को बहुत ज्यादा तंग कर रहा होता है और फिर हमें चार्ली दिखाया जाता है जो कि बियर्स के लिए स्टैचू बना के लाया होता है और फिर बियर्स उसको मेले में जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन चार्ली मना कर देता है क्योंकि चार्ली इंसानों से बहुत ज्यादा डरता है, इसलिए वो बियर्स को वही जंगल में ले जाता है और
उनको अपने दोस्तों से भी मिलवाता है। और फिर चार्ली को रियलाइज होता है कि उसने खाने के लिए तो कुछ लिया ही नहीं, तो वो खाने का इंतजाम करने के लिए अपने दोस्त स्नेक को भी ले जाता है। और फिर वो लोग बियर्स के घर जाते हैं और वहाँ जाके पिज्जा ऑर्डर करते हैं। लेकिन जब वो पिज्जा लेकर जा रहे होते हैं तभी वहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंसर उनके पीछे लग जाते हैं, और जब वो चार्ली की तस्वीर खींचने वाले होते हैं तभी वहाँ पे स्नेक आ जाता है और उनको डरा कर वहाँ से भगा देता है। और जब तक चार्ली बियर्स के पास जाता है तब तक बियर्स वहाँ से चले जा चुके और स्नेक का भी जाने का वक्त आ चुका होता है, तो वो भी उसको छोड़कर चला जाता है। लेकिन स्नेक भी उसे एक तोहफे के तौर पर अपनी स्किन दे जाता है। और भाई लोग, इसके बाद हम बात करने वाले हैं बीवी बेयर्स की लास्ट एपिसोड के बारे में, जो कि एक मूवी है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। और हम देखते हैं कि पूरा शहर बियर्स की बेवकूफी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं और लोग इस बात को लेकर कोर्ट में चले जाते हैं, क्योंकि शायद ये तीनों भालू इंसानों के लिए खतरनाक हो सकते हैं और इसीलिए इनको जू में डाल दिया जाए। और जू वाले इन तीनों बियर्स को पकड़कर जू लेके जा रहे होते हैं। तभी चलती ट्रक से ये तीनों भालू भाग जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब वो कनाडा जाके रहेंगे। और वो लोग गाड़ी का भेस बदलकर और अपना भी भेस बदलकर वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन बॉर्डर पर उन्हें पकड़ लिया जाता है क्योंकि उन तीनों के पास पासपोर्ट नहीं होता। इसी चक्कर में पांडा और ग्रिजली के बीच लड़ाई हो जाती है कि आखिर ये गलती किसकी थी। और जब तीनों आपस में भिड़ रहे होते हैं तभी वहाँ पे एजेंट चार्ल्स आ जाता है, जो कि तीनों भालुओं को पकड़ लेता है और वो उनको जू ले जाने के बजाय अपने अड्डे पर ले जाता है, जहाँ पे बियर्स देखते हैं कि चार्ल्स ने बहुत सारे भालुओं को भी कैद करके रखा हुआ है। और वो तीनों को बताता है कि पांडा को चाइना और आइस बेयर को रशिया भेजा जाएगा। और ग्रिजली पिंजरे में बैठकर सोच रहा होता है कि ये उसी की गलती थी। और तभी उसे पांडा और आइस बेयर का बचपन का वादा याद आता है और अपने भाइयों को बचाने के लिए ग्रिजली अपनी पूरी ताकत लगा देता है और पिंजरे को तोड़ देता है और साथ ही बाकी सारे भालुओं को भी आजाद करवा देता है। जैसे ही पांडा और आइस बेयर को ले जाया जा रहा होता है तभी ग्रिजली अपनी गैंग के साथ आता है और पांडा और आइस बेयर को बचा लेता है। और इसके बाद ये तीनों मिलकर एजेंट चार्ल्स को पिंजरे में बंद देते हैं। तभी वहाँ पे आग लग जाती है और आग की वजह से बहुत बड़े बड़े गिरने लग जाते हैं, जिससे रास्ता ब्लॉक हो जाता है और सब हमारे भालुओं के बीच में फंस जाते हैं। तभी वहाँ पे पुलिस का हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन आग की वजह से हेलीकॉप्टर नीचे लैंड नहीं कर पा रहा और बियर्स एक के ऊपर एक चढ़कर एक पूरा टावर खड़ा कर लेते हैं। लेकिन जब ग्रिजली उस हेलीकॉप्टर को पकड़ने वाला होता है तभी वहाँ पे एजेंट चार्ल्स आ जाता है, जो ग्रिजली को लात मारकर खुद हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है। लेकिन हेलीकॉप्टर के अंदर एक पुलिस वाला होता है जो कि चार्ल्स को वहीं ठिकाने लगा देता है और ग्रिजली हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और इस तरह सब लोग बच जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग रिपोर्टर ऑफिसर से पूछती है क्या बियर्स वापस शहर में रह सकते हैं। ऑफिसर बताता है कि कल जो भी हुआ वो लोगों ने न्यूज के जरिए देखा और सब इसी डिसीजन पर पहुंचे कि भालू इंसानों के लिए खतरा नहीं, इसलिए अब भालू शहर में इंसानों के साथ रह सकते हैं। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि शहर में भालू और इंसान साथ साथ रह रहे हैं और इसी के साथ बेयर्स का शो खत्म।